उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी की झुग्गियों में देर रात लगी भयंकर आग। आग इतनी भयंकर थी कि 40 की 40 झुग्गियां जलकर हुई खाक। इस हादसे में 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जिसमें से 3 मासूम बच्चे भी थे शामिल। एक बच्चा था, एक 9 साल की लड़की थी, बाबू जल गई। पुलिस भीषण हादसे में मारे गए 7 लोगों के परिवार से मिलने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद मनोज तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक बड़े लोगों को 10 लाख रुपए और बच्चों को 5 लाख और जिनकी झुग्गियां जली उनको 25,000 रुपए का मुआवजा देने का वादा किया। हम इस समय मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ये गोकुलपुरी की झुग्गियों का इलाका आता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर दिखाएं कैमरामैन से, ये मेट्रो जा रही है और ये गोकुलपुरी मेट्रो के नीचे जितनी जो झुग्गियां हैं ये गोकुलपुरी का इलाका आता है। और यहाँ पर आज देर रात को एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 40 झुग्गियाँ ये आती थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं एक बार कि 40 झुग्गियाँ थीं जहाँ पर ये 40 परिवार यहाँ पर रहते थे और अचानक किसी तरह से यहाँ आग लग गई और ये 40 की 40 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई हैं। देखने में आ रहा होगा कि काला काला जो आपको दिख रहा है ये सब कबाड़ के रूप में बदल चुका है। यहाँ एक टाइम किसी का कल तक एक आशियाना हुआ करता था कई लोगों का और आज जो है एक राख के रूप में तब्दील हो गया है। मैं कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये आखिरकार कैसे, क्या नाम आपका? रेनू। हाँ, क्या हुआ था? हमारे यहाँ इधर प्लॉट में आग जल रही थी, वहाँ के सब सारे आदमी जब जल गए जब इधर को भगने लगी तो हम भी सोए के उठे, कह रहे भगो भगो, सारे बच्चे ले लेके भग रहे हैं। कितने बजे की बात थी लगभग? ये 12 बजे की बात थी। अच्छा, 12 बजे के कितना था, जब पूरा जल के राख हो गया तब 2 बजे गाड़ी आई, जब कुछ बजे ना बच पाए। यही है कि हमारा मतलब पानी की गाड़ी बहुत लेट आई, सब जल चुका था। कितने घंटे लेट आई होगी लगभग? वो 2 घंटे लेट आई, 2 घंटे बाद आई। जब जल के राख हो गए तब आई। अच्छा, कितने लोग एक्सपायर हो चुके हैं? कितने लोग? 7 लोग। 7 लोग जल गए बिल्कुल। 7 लोग जल गए। कितने बच्चे थे उसमें? बच्चे में 3 बच्चे छोटे थे और 4 बच्चे बड़े थे। अच्छा, 4 बच्चे बड़े थे और 2 बच्चे छोटे थे। अच्छा, हाँ था वही। अच्छा, आग लगने का कुछ कारण पता लगा? कैसे वो नहीं, आग को पता न लगा भाई कैसे आग लग गई। बस ये हो रहा कि ये तार जल गया, करंट आ गई, ये हो गया। बस कह रहे भगो भगो, बस ऐसे बच्चों को ले लेके भगने लगे, बच्चों को ले लेके गिर रहे हैं। अब क्या करें? उस समय जब आग लगी होगी तब तो सारे लोग सो रहे होंगे अचानक। हाँ, सो रहे थे, सारे सो रहे थे। अब इधर आग लग गई थी ना, उधर के आदमी आते नहीं, शोर शराबा नहीं करते तो हम इधर के सारे राख हो जाते, नहीं जान पाते सर, हम सारे राख हो जाते। हम ऐसे जब उधर से आवाज आई तो एक लोग का जगह वहाँ से इधर भाग के आया तो सब लोग को जगाने लगी। हम बच्चों को भी उठा रहे हैं, सारे मोहल्लों को जगा रहे हैं कि भगो भगो, बच्चों को लेके भगो। क्या नाम है? मेरा नाम भुल्लन है। बुल्लन, आपका जो लोग मरने वालों में से आपका कोई था उसमें? नहीं थे तो, लेकिन कोई मौसा था, मौसे के लड़के थे वो। अच्छा, ठीक है, रिश्ते में। अच्छा, यहाँ सारे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सारे यूपी के हैं, कानपुर के हैं सारे। सब कानपुर के? हाँ जी। कानपुर उन्नाव। काम क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ गत्ता काम आम कर लेते हैं, कान वान के देखते हैं, हम झाड़ू पोछे करते हैं। पेंट ठीक करते हैं, पेंट की बैग की, ठीक है। हम प्रेशर कुकर भी ठीक करते हैं, ये चूल्हा होता है जो। ये आपका सबका कारोबार है? हाँ, हमारा कारोबार है सर। हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा। कितनी बुल्लन, कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? यहाँ पे 13 झुग्गी थी इस गली में, यहाँ पे आप खड़े हैं। 13? ठीक है। टोटल मिला के कितनी झुग्गियाँ थी? 13 और 19। 40 झुग्गियाँ बताई जा रही है। हाँ, 40 झुग्गियाँ थी पूरी टोटल। मरने वाले कितनी संख्या हो, कितने लोग मर चुके हैं? 7 लोग थे, 3 बच्चे थे, 2 लेडीज थी, 2 जेंट्स थे। कुछ ऐसे भी जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं? नहीं, ऐसे लोग नहीं है सर। बाप गए। अरे सुनो तो, जिसका नाम बबलू, इसके 4 बच्चे हैं, इनके घर वाली है ना, उसके बच्चे के चक्कर में उसका पापा गुजर गया। उसके साथ उसकी बहन भी है, भाई भी है, इसका वो है, एक छोटा भैया भी है। वो 5 गुजर गए एक साथ में। अच्छा, वो वहाँ इसकी गुलगाई है ना। और 2 लोग
दो लोग वो दूसरे हैं, उसका नाम पिंटर है, वो पिंटर है, उसके 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, वो भी गुजर गए इसमें। हमारे सरकार से ये कहना कि भाई साहब उनकी मदद कर दो, और जो हमारा जल फूक गया हमारी कुछ लोगों की सूचना करें। देखिए जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, देर रात जो आग लगी उस समय सारे लोग सो रहे थे, और अचानक जब आग की जानकारी मिली, आग का धमाका हुआ, तो बता रहे हैं लोग अफरा तफरी मच गई, और इस अफरा तफरी में लोग भागने लगे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश की। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ जो है दमकल विभाग की गाड़ी 2 घंटे लेट पहुंची है, और जी हाँ, 2 घंटे लेट पहुंचने की वजह से बताया जा रहा है कि वो लोग जब तक दमकल की गाड़ी आती है तब तक यहाँ जल के पूरा राख हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं बचा है, और 7 लोगों की बताई जा रही है कि मौत हो चुकी है, उसमें 2 बच्चे भी हैं, एक परिवार का 5 लोग हैं और बाकी 2 लोग 2 परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से 6-7 महीने का बच्चा था एक लेडीज के, जो जल गई है आग में। अच्छा, हाँ उसके पेट में बच्चा था। जी। हाँ। क्या नाम था उसका? वो सर अभी नई सोनी नाम था, गांव से आई थी, हमें पता नहीं था। क्या नाम है आपका? तारावती। अच्छा, ये कैसे आग लगी थी, कुछ जानकारी मिली? जानकारी का उधर आग लगी थी, जब ललकार की आग बढ़ रही थी, खूब सब भाग रहे थे, तो हमने इधर से बच्चे निकले लेके भाग रहे। पहले एक बार आग लगी इधर, तो कोई नहीं सुनवाई करा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि उधर की झुग्गियां जो है दिल्ली में हैं और इधर की झुग्गियां यूपी में। हाँ, अब कुछ भी हो हम तो रात में जब आग लगी तो क्या जानकारी मिली? जब आगे लग गए थे तो वो बच्चे सब मनाई, सब भाग के आ रहे थे, वाल फांद। कुछ जानकारी मिली थी कैसे आग लगी? जानकारी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। कोई सोते टाइम 12:30 बजे। कितने लोग जल गए? लगभग 7 लोग जल गए हैं। आपने देखे थे जले? हाँ, जले हुए मैंने नहीं देखा, देखने नहीं दिया, मिट्टी नहीं देखने दिया, उठा के मिट्टी ले गए। और जब हमने राख वाख बटोरने लगे तो मैंने कहा मिट्टी देखने दो, मिट्टी क्यों नहीं देखने दे रहे? तब कह रहे कि क्यों मिट्टी देख के क्या करें? मैंने कहा उसको वीडियो वाले को बुलाइए। कह वीडियो वाले को बुला के क्या करोगी? ये बताओ, ये बताया जा रहा है कि उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। हाँ, बच्चे भी हैं। अच्छा। बच्चे 3 बच्चे थे, 3 जवान थे, लड़की है जो शादी करने वाले थे, सब लिखे थे। तो ये जो लोग मरे हैं इसमें, हाँ, वो लोग सब आपके साथ के ही थे? हाँ, सब हमारे साथ के थे। कहाँ के रहने वाले? कानपुर के। उन्नाव के? कानपुर के उन्नाव के कानपुर। अच्छा। हाँ, कानपुर के रहने वाले हैं। बिल्कुल जल के एक्सपायर ही हो चुके पूरा जल गए बच्चे। हम नहीं देखे, मिट्टी देख नहीं पाए, हम नहीं देखने पाए, पुलिस वाले लाद ले गए, हमें को नहीं दिखाया। हड्डी तो मिली है, शकल तो देखने को नहीं मिली है कि मिल जा शकल देखने। जब लड़ाई हमने करा तब तो तुमको बुलाया, मीडियम वाले को बुलाया, हमने कहा बुलाइए मीडियम वाले तो बात करिए। तो यहाँ पर एनजीओ से वो मैडम मौजूद हैं जो यहाँ पर इस झुग्गियों में निस्वार्थ सेवा कर रही थी दिसंबर के महीने से लगातार, और वो इन बच्चों को पढ़ाने आती थी। यहाँ पर झुग्गियों में जो बच्चे थे उन बच्चों को पढ़ाने आती थी। और क्या नाम मैडम आपका? निशा जी। कितने समय से आप पढ़ा रहे थे इन बच्चों को? दिसंबर से। कितने बच्चे, उनमें से कितने बच्चे थे जो एक्सपायर हुए? उनमें से कौन थे? रोशन और दीपिका, वो छोटे थे। थोड़ा तेज बोलो। रोशन और दीपिका जी। अच्छा, कितने साल के बच्चे थे ये? रोशन होगा 12-13 साल का, दीपिका 5 साल की। आपको क्या जानकारी मिली आज? कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आग लगाई गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आग अपने आप लगी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आग लगाई गई है, और कुछ कह रहे हैं कि आग लगी है। क्या आग लग गई है? लगने का कुछ कारण पता लगा? इधर साइड में ये गत्ता फैक्ट्री थी ना, शायद उसकी वजह से आग ज़्यादा फैल गई। अच्छा, ये लगभग 12-1 बजे की बात है, रात की 12 बजे की। 12 बजे। आपको सूचना कब मिली? मुझे सुबह। क्या सूचना? कैसे क्या? मैं मेरे ऑफिस में थी तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ वहाँ पर आग लग गई है। अच्छा। तो आप कोई एनजीओ में काम करती हैं, ऐसे पढ़ाने आते थे बच्चों को? नहीं, लड़की खत्म हो गई जिसको पढ़ाते थे नहीं, अभी जिसको आप कुछ इमोशनल हो रही हैं, भावुक हो रही हैं। मैं थोड़ा सा जिन बच्चों के साथ इनका लगाव रहा है, देखिए अब मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये छोटे छोटे ऐसे बच्चे थे जिनको ये पढ़ाने आती थी, और इस तरह के बच्चों को साक्षर बनाने की कोशिश कर रही थी। तो सुबह आपको सूचना मिली, तो फिर क्या सूचना मिली थी? माँ ने बताया कि मैं जहाँ बच्चों को पढ़ाने जाती थी वहाँ आग लग गई है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बच्चों की डेथ भी हो गई है। अब कितने लोगों की लगभग डेथ हो चुकी है? 7-8 लोग। 7-8।
उसमें से एक बता रहा है एक लेडीज प्रेग्नेंट भी थी। हाँ, एक लेडी प्रेग्नेंट थी अच्छा, और एक छोटी बच्ची थी, उसकी भी डेथ हो गई। छोटी कितनी सबसे छोटा बच्चा कितना 5 साल साल की। 5 साल का। बहुत बड़ी बात है जिस तरह से बताया जा रहा है कि देखो छोटे छोटे बच्चे थे और भैया आपकी बच्ची थी। जी, एक बहुत भयानक इंसिडेंट आवाज़ ले ली। और ज़िला प्रशासन ने टेंट लगवाई है, 35 टेंट लगवाई है पास में ही, जहाँ पर जिनकी झुग्गियाँ जली हैं वहाँ पर तुरंत वो जा सके, रह सके। और कोशिश जारी है कि हम और कोई कम्युनिटी सेंटर या कोई और ऐसा जगह देखें जहाँ पर इनको सेटल किया जा सकता है। दूसरा, खाने की व्यवस्था कर दी गई है और ये खाने की व्यवस्था अभी चलेगी जब तक ये अपना आजीविका नहीं कमाना शुरू कर देते दोबारा से। कितनी झुग्गियाँ बताएंगी मैम? लगभग 30 से 35 झुग्गियाँ जली हैं यहाँ पर। उनमें मरने वालों की संख्या कितनी है? मरने वालों की संख्या जो हमें पुलिस ने बताई है, जिनका अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, वो 7 लोग बताएंगे। जी। मैम इसमें इंजर्ड कितने हैं? इंजर्ड 2 हैं, पर ये अच्छी बात है कि उनको जो इंजरीज हैं वो माइनर है, बहुत ज़्यादा नहीं आई। ठीक और उनका इलाज चल रहा है। ठीक है। पता चला कि यहाँ पे रात को आग लग गई और आग लगने की वजह से कई झुग्गियाँ जल गई। और 7 लोगों की मौत हो गई। सुबह सुबह ये पता चला दुखे उन सारे परिवारों के लिए जिनकी झुग्गियाँ जल गई और जिन लोगों के घर में मौत हो गई। और खासकर एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक झुग्गी बनाता है और उनके घर में अगर मौत भी हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको भगवान शांति बख्शे, उनकी आत्मा को उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए माइक पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियाँ जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंजर्ड को 25,000 ऑर्डर कर जिनकी झुग्गियाँ चली उन्हें 25,000। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अगले 1-2 दिन में जारी करा दें, आपको पैसा मिल जाए ताकि आप। गोकलपुरी में जो आग लगी है ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। इसमें 7 लोग मर गए हैं जल के और 2 लोग जो 5 एक परिवार से मरे हैं उनके माता पिता उनका इलाज हो रहा है। और सबसे जो दुखद बात है कि लोग बता रहे हैं फायर भी 2-2.5 घंटे लेट से आया है। हमने कहा है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और हमने मुआवजे की भी मांग की है। निश्चित रूप से इन लोगों को जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ मुआवजा, 2-2 लाख रुपया जो घायल हुए हैं उनको मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि इसके पहले भी हम कितनी आग देख चुके हैं ना, आपको याद है ना फिल्मिस्तान का आया जहाँ 2 दर्जन लोग मर गए थे, किराड़ी की आग, वहाँ करोल बाग में एक होटल में आग लगी। घरों में झोपड़ों में आग लगने से बचाने के लिए भी तो कार्य करना चाहिए। और ये पूरा डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है, फायर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है, सो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। रात को लगभग 1 बजे जोधपुरी की झुग्गियों में आग की कॉल आई थी, जिसमें हमारे पुलिस के ऑफिसर और पुलिस की रिजर्व, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व तुरंत मौके पर पहुंची। जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है उनके साथ में फायर ब्रिगेड से भी तुरंत संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से 4 बजे तक आग को बुझा दिया गया। इसमें लगभग 30 झुग्गियाँ जली हैं और 7 लोगों की जान का नुकसान हुआ है। हादसा बहुत दुखद है और जो जानकारी मिली है 7 या 8 लोगों का इसमें झुलस गए हैं और 25 से 30 झुग्गियाँ खाक हो गई हैं।
यहाँ कागज़ का गोदाम चल रहा था, कबाड़ी का गोदाम चल रहा था, और ये कागज़ एक ऐसी चीज़ है जो अचानक आग पकड़ लेती है। किस कारण से आग पकड़ी गई है उसकी हम जांच करवाएंगे, और जांच में यदि कोई दोषी होगा उसके खिलाफ भी हम काम करेंगे। नहीं, फिलहाल बचाव सही ढंग से हो जाए, लोगों को राहत मिल जाए, इसमें हम लगे हुए हैं। सर, दिल्ली सरकार कहती है कि झुग्गी को हटा के मकान देंगे, आखिरकार कब वो होगा सपना पूरा? सर, ये सपना तो वो सपना दिखाने में लगे हुए हैं, और शायद ये कोई दूसरा प्रदेश होता तो मकान मिल चुके होते। हमारी तो योजना है कि सभी को मकान मिले, झुग्गी नाम की चीज़ हिंदुस्तान में ही ना हो, सबको अपना मकान हो, अपना प्रवास हो, पक्का रहने का घर मिले। तो ये हमारी योजना है। लेकिन दिल्ली सरकार जाने उन्होंने क्यों नहीं बताया, एक भी झुग्गी के वालों को मकान नहीं दिया। उनकी अपनी योजना है और उनके लिए उनको सोचना चाहिए। अगर सबको मकान मिल जाएंगे तो ऐसे हादसे होने बंद हो जाएंगे। जांच के लिए पूरी टीम इधर एसडीएम की टीम, हमारी डीएम की टीम इधर आ चुकी है। तमाम इंक्वायरी वो कर रही है, इस पर प्रोसेस कर रही है। सरकार का प्रत्येक अधिकारी इनके साथ खड़ा हुआ है। सरकार के जो हमारे जितने हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता, सब इनके साथ। दर्दनाक हादसा यहाँ पे हुआ है। कल रात को जैसे सुनने में आ रहा है, कल रात को 12 साढ़े 12 के करीब आग लगी, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। 8 लोगों की तो कंफर्म मृत्यु हुई है, काफ़ी लोग अभी अस्पताल में हैं। देखिए, जो लोग मैं काफ़ी से मिला यहाँ, वो ये कह रहे हैं कि 12 साढ़े 12 के करीब आग लगी। जो उनको रोष है वो इस बात से है कि उन्होंने जब फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 10 फ़ोन किए, लेकिन 1.5 घंटे तक वो फायर ब्रिगेड आई नहीं, जबकि यहाँ से फायर ब्रिगेड आने का रास्ता सिर्फ 3 मिनट है। जो फायर स्टेशन है यहाँ से 3-4 मिनट की दूरी पे है। तो सबसे ज़्यादा रोष लोगों को इसमें है। तो कहीं ना कहीं सरकार की और पुलिस की ये जवाबदेही बनती है कि क्यों पुलिस समय पे नहीं आई, 2 घंटे बाद आई, और फायर ब्रिगेड को इतना लेट आई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो दोषी हैं, जो ये लापरवाही हुई है, उस पर बढ़ाने आती थी दीदी। अच्छा, आप चलिए। आप कहाँ पे रहते हैं? जिसी फ्लोर में, दीदी को पता है, जिसी फ्लोर में। आप यहाँ रहते हैं? हाँ। कैसे आग लगने का कारण क्या था? हम लोग पढ़े थे भाई साहब 12:30 बजे तक का रात को। तो हमने क्या, हमारी चुटकी भर्ती थी, ऑपरेशन हुई थी पथरी की, हमने अब ताल गए। अब तालते आए, खाना खाए, बस खाना खा के पड़ रहे हैं, बस पड़े रहे। 12:30 बजे पता नहीं कौन आग लगाया कौन नहीं भाई साहब। तब आग लगने लगी तो हमने 3-4 बार ही फ़ोन किया। पुलिस वालों के कह रहे गाड़ी आ रही, नहीं गाड़ी आई। बताओ, गाड़ी कितने लेट आई? 3 घंटे बाद आई है भाई साहब गाड़ी। जब तक गाड़ी आई तब तक तो सब चुप राख हो, सब पहले राख हो गया। ये गाड़ी को 1 घंटे बाद आ जाती तो बच्चे भी बच जाते, आदमी भी बच जाते। ये सारे लोग रहने वाले कहाँ के? सारे कानपुर के भाई साहब। सारे लोग कानपुर के। क्या काम करते थे? बस कान में बाल्टी आल्टी नींबू मिर्च बांधते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो लोग बच्चियों के लिए जो लोग थे वो सब बताए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये झुग्गियों की 40 झुग्गियाँ थी, और 40 झुग्गियों में जो लोग रहने वाले वो सब कानपुर के बताए जा रहे हैं, और ये अपना छोटा मोटा अपना यहाँ व्यापार कर रहे थे। और आखिरकार जब 1-1:30 बजे जब आग लगी तो बता रहे बहुत अफरा तफरी मच गई, और ये जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी लेट आईं, जिसकी वजह से लोगों को, जब तक दमकल की गाड़ियाँ आती हैं तब तक यहाँ जलकर सब राख हो जाता है। और बताया जा रहा है कि 7 लोगों की अब तक यहाँ पर मौत हो चुकी है। और एक मिनट 7 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि अभी भी जो लोग हैं वो हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दहशत में हैं, और अजीब और गरीब यहाँ का माहौल समय देखने में आ रहा है। कैमरा पर्सन अतीक के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।